प्रश्न नंबर 41 करेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है यहाँ से कि 12,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग पर 12% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% दर से 4/1/2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो मान लेते हैं पहली धनराशि जो x रुपये है, तो दूसरी धनराशि रह जाएगी 12,000 माइनस के x रुपये। कह रहा कि पहली धनराशि पर 12% के हिसाब से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है दूसरी धनराशि पर 16% की ब्याज से 4/1/2। 4/1/2 का मतलब है कि 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। 100 आ गई फॉर्मूला के हिसाब से और 2 आ गई 9 के हिसाब से। सरल कर लो, 100 से 100 कट गया, 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 4 से कट गया, 4 चौक 16 और 2 से कट गया 2 बार। तो यहाँ पे आ जाएंगे x बराबर आ जाएगी 2 गुना कर दो 12,000 में, ये हो गया 24,000 माइनस के 2x। इधर ले आओ तो ये जुड़ जाएंगे, ये जगह माइनस के हैं, इस हाथ पे लाओगे तो ये जाएंगे 3x। 3x बराबर 24,000 के, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ से 3 8 24, 8,000 रुपये। यह का मतलब है, इसका मतलब पहली जो धनराशि है वो 8,000 रुपये, तो दूसरी धनराशि मिल जाएगी यहाँ से हमें 12,000 में से 8,000 घटा दोगे तो दूसरी जो धनराशि मिल गई वो मिल गई 4,000 रुपये। कह रहा है कि दोनों तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात निकालना। पहला जो भाग था वो था 8,000 रुपये और दूसरा जो भाग है वो है 4,000 रुपये। दोनों का अनुपात निकालना है। 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से काट दो, 4 से काट दो ना, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आ गया आंसर 2:1। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। अगले सवाल पे कर लो। 42 में कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की 3% दर पर पुनः 2/3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% पर दिया, तो नीचे वाले का हर का एलसीएम ले लो। मान लो कुल धन जो हो, मान लिया कुल धन 12 रुपये है, तो 12 का 1/4 निकालोगे तो 3 रुपये तो दे दी मैंने, 3% की दर पर दे दी उसने। कह रहा है कि पुनः 2/3 निकालो 12 का, 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रुपये जो दे दिए उसने वो दे दिए 5% पे प्लस, और कह रहा शेष 3 और 8 11 हुए, 12 की कुल धनराशि थी, अभी एक शेष बच रहा और वो दिए उसने 11 की परसेंट पे। 3 3 9% प्लस के 8 पन्ना 40 प्लस 11 एकन 11, दोनों जोड़ लोगे दोनों हो गए 60। मूलधन की कुल राशि पे वो 60% ब्याज देगा, इसका मतलब ये है। और वो कह रहा है कि प्राप्त करता है उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज बतानी है, तो 60% ब्याज देगा कुल पे, और हमने धन माना था कुल 12% का। 12 से भाग कर दो इसमें, 12 पंजे 60, 5% की कुल ब्याज मिल गई उसे औसतन, ये आंसर कहलाएगा। 43 में कह रहा है कि ए ने दिए हैं बी को 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, तथा सी को जो दिए हैं, ए ने बी को दिए हैं 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 8% की दर पर। तो यहाँ से हमें मिले 5 दूनी 10 यानी कि 100 आर मिल गए यहाँ से। और कह रहा कि को और 3,000 रुपये 4% के लिए समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, उसे दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितने रुपये मिले, फिर ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। 100 यहाँ से मिल गए, दूसरे पे दे दो, और दूसरा कह रहा 3,000 जो दे दिए उसने वो 4 पे दिए और 8% पे समान है दोनों की आर। 100 0 से 0 4 3 12 120% आर यहाँ से मिल गई, परसेंट में दोनों
और कुल मिलाकर दोनों से जो ब्याज मिली है वो मिली है। वो कह रहा है हमारे यहाँ से ब्याज मिली कुल मिलाकर 220 बराबर क्या है 220 आर बराबर, सवाल जो कह रहा वो कह रहा है कि 2200 रुपये मिले। जब आर की वैल्यू निकालनी, आर बराबर आ जाएगी 2200 बटे 220, ये कट गई 10 बार 10% की दर मिल गई यहाँ से। प्रश्न नंबर 43 कर लो। प्रश्न नंबर 44 पे आ गए। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है किसी धन को 5% वार्षिक 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन, वो इसलिए होता है लीप वर्ष में कि लीप वर्ष जो होती है वो 29 की होती है फरवरी। उसमें किसी धनराशि को 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाना चाहिए। धनराशि निकालनी यहाँ से मान लेते हैं। सवाल नंबर 43 है, धनराशि मान ली, यहाँ से धनराशि बराबर निकाल ली है। वो कह रहा है कि 2 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए, 2 रुपये मिलने चाहिए बटे 100 पर, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। समय कह रहा है प्रतिदिन, एक दिन में जो है वो प्रतिदिन मतलब एक दिन में मिलने चाहिए 365 से। 365 ऊपर पलट जाएगी, 365 ऊपर चली गई, 5 तक 8 2 से 5 तक कटेगी 73 बार, 73 दूनी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0 0, 14,600 रुपये का मूलधन होना चाहिए। जब 2 रुपये रोज ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः इतने हो जाती है। 4 वर्ष में कोई राशि हो जाती है 12,900 रुपये और 5 वर्ष के अंत में जो हो जाती है वो हो जाती है 14,250। हमें यहाँ से पता पड़ा कि एक वर्ष में जो ब्याज बढ़ी, मिश्रण बढ़ा, एक वर्ष में जो मिश्रण बढ़ा वो बढ़ा, यहाँ से घटा लो, यहाँ से ये घटेंगे तो इसमें 0 5 12 में से 9 गए तो बचे 3 और यहाँ बचे 2। एक वर्ष की ब्याज यहाँ से मिल गई। तो हम 4 वर्ष की अगर निकाल लें यहाँ से तो 4 वर्ष की ब्याज निकालने के बाद यहाँ से घटा देंगे, मूलधन मिल जाएगा। तो गुणा हम 4 वर्ष की निकाल लेते हैं। 4 वर्ष की आ जाएगी 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 तिया 12 और 1 13, सॉरी 14 हो गए, 2 हासिल थे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,400 रुपये ब्याज मिली है। तो मूलधन होना चाहिए हमारा वहाँ से कि 12,000 रुपये, 12,900 रुपये मिश्रधन था और 9,400 रुपये आ गया मूलधन, सॉरी ब्याज। मूलधन मिल जाएगा यहाँ से 0 0, 9 से 4 गए तो 5 बचे और 12 में से 9 गए तो 3 बचे। मूलधन जो वो 3500 रुपये था। यहाँ से मूलधन 3500 रुपये मिल गया। अब कह रहा है वो ब्याज की दर निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लो कि एक साल में जो ब्याज मिली वो इतने रुपये मिल गई, गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे दर निकालनी है यहाँ से, तो समय होगा और समय एक साल के लिया है मैंने, और गुणा मूलधन जो है वो 3500 रुपये है। 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ से गलत हो गया। तो एक वर्ष में जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 0, यहाँ से घटा दो, वो मिल रही है 0 में 0, 5 में से 0 हुई 5 बचे, यहाँ रहेगी 11, 11 में से यहाँ बचे 2 और यहाँ रहेगी 14 में से, यहाँ रहेगी 13 में से 1, 100 इतने रुपये मिल रही है। तो यहाँ से निकाल लो 4 वर्ष की ब्याज। 4 वर्ष की ब्याज मिल जाएगी 0, 4 पंजे 20 की 0, यहाँ से लगा 2, 12 चौक 48 और 2 50, 5,000 रुपये मिल गए ब्याज के रूप में। मूलधन निकाल लो यहाँ से, तो मूलधन बराबर मिल जाएगा यहाँ से कि 12,000 रुपये में 12,900 में से माइनस 5,000 रुपये कर दो तो ये बचेंगे 0 0 4 1 2, 5,000 रुपये करने हैं, सॉरी 5,000 रुपये कर दो यहाँ से, 0 0, यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ पर बचेंगे 9, यहाँ पर बचेंगे 5, घटा दोगे तो 7। सब राही गलत हो गया, दोबारा कर लो। 45 क्वेश्चन कह रहा है 45 जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 4 वर्ष में कोई राशि 12,900 रुपये हो जाती है
और 5 वर्ष में जो हो जाती है वो 14,250 रुपये हो जाती है। यहाँ से देखिए तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिश्र धन पे ब्याज मिल रही है वो मिल रही है घटा के 0, 5, 12 में से 9 गई 3 बच्चे रहेंगे 13, 13 में 12 तो 1। 4 साल का निकाल लो ऐसे, क्योंकि 4 साल यहाँ से घटा के मूलधन मिल जाएगा ब्याज के रूप में। इस साल की ब्याज इतनी है तो 4 साल की ब्याज मिल जाएगी। 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, यहाँ से लगा 2, 12 13 चौका 52 और 2 54, ये रुपये मिल गए। 5400 रुपये मिल गए। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर मिल जाएगा यहाँ से 12,900 में से माइनस कर दो 5400 रुपये बराबर 2 जीरो यहीं को यहीं, यहाँ बचेंगे 5 और 12 में तो 5 गई तो बचे 7, 7500 रुपया मूलधन आ गया। हमें निकालनी है दर, और दर बराबर जाएगी 7500 रुपया। यहाँ से निकाल लो यहाँ से 1350 गुणा 100 ब्याज गुणा मूलधन मिल गया 7500 रुपये और गुणा समय जो मिल गया वो 1 साल का था। अगर ये लिया है तो 1 साल के लिए हो गया यहाँ पे, अगर ये लेते तो यहाँ पे 4 साल का होता, ये लिया जाता। तो सरल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काट दो इसे, 5 से 5 दूनी 10, ये 0 काटी 5 से 10 ही 2 बार कटी, 5 से कट गई 15 पंजे 75 में, 15 से काट दो तो 15 से कटी है 15 में 135 में गुणा 2, 9 दूनी 18 हो गए, 18% की दर थी, ये आंसर कहलाएगा। 9 दूनी 18 हो गई, 9 दूनी 18 हो गए, 18% की दर थी, ये आंसर कहलाएगा। अगला सवाल कर लो, 44 पे आगे, 44 पे आगे, और 44 कह रहा है 45 पे आगे ना, 45 46 पे आगे सॉरी, और 46वां सवाल कह रहा है कि एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए समान दर से कर रहा है। 500 रुपये कर दिए उसने, 4 वर्ष के लिए दर समान थी, R% मान ली 100, यहाँ से मिल गए 0, 4 पंजे 20, 20 R यहाँ से मिल गई हमारे लिए। और वो कह रहा है कि 600 रुपये जो है वो 600 रुपये करता है वो 3 वर्ष के लिए, और दर फिर भी समान थी, जितनी दर यहाँ थी दर यहाँ समान थी, दोनों 0 0 0 6 18, 18 और यहाँ से मिल गई। और कह रहा है कि दोनों से कुल ब्याज जो मिलता है उसे, दोनों से कुल ब्याज कितना मिल जाएगा, दोनों से मिलेगा उसे 28 और 38 R बराबर कह रहा है वो कि 19 जीरो के है, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 38 यहाँ आ जाएगी, 19 दूनी 38, 2 ते काट दिए 5 बार, आंसर आ गया 500 रुपये। ब्याज की दर निकालनी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 5% की मिल गई ब्याज की दर, R% 5%, ये आंसर कहलाएगा। 47 कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि पर X% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 4,000 की जो राशि है गुणा X% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, वो कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर हैं। तो एक्स का मान निकालना, 0 से 0 कट गई, 2 0 से 2 0 ये गई, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गई, यहाँ हो गया एक्स बराबर मिल जाएगी 5 दूनी 10, एक्स का मान आ गया 10%। प्रश्न नंबर 48 आ गए, ये आंसर मिलेगा। और प्रश्न नंबर 48 पे आ गए, और 48 कह रहा है हमसे कि 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि 3 राशियां जो हैं वो एक्स वाई और जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज तथा वाई कह रहा कि वाई एक्स का साधारण ब्याज तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक समान हो, समय जो है वो आर और टी यानी समय और दर दोनों समान है, तो यहाँ से कह देंगे, ये कह रहा है कि 22 रुपये का R% से टी समय में जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर है X रुपये के
R% से T समय में बटे 100, दोनों बराबर हैं, दोनों से दोनों कटेगा, सीधा सा मतलब हो गया कि x बराबर सीधी y मिल गई। यहाँ से x बराबर y मिल गई तो ऐसे जाके कह रहा है तो वहाँ से निकल जाएगी कि z बराबर मिल गई यहाँ से y, तो यहाँ से गुणा की दोनों मैंने, तो y² बराबर zx, सीधा करके लिख दो यहाँ से, हो गया कि y² बराबर हो गया zx के। ये आंसर कहलाएगा, यही आंसर होगा। 49 में बोल रहा है, और 49 कह रहा है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% पर ली, पहले 3 वर्ष के लिए उसने 6% पर ली, अगले 5 वर्ष के लिए 9% पर ली, और प्लस कह रहा है वो कि अगले 8 वर्ष तक 13% उसे ब्याज देना होगा। यदि उसने 11 वर्ष के लिए 11 वर्ष के अंत में कुल 3 रुपये मिले हों, तो मिले यहाँ से 3 वर्ष यहाँ हो गए, 5 वर्ष यहाँ हो गए, कुल 8 वर्ष हुए, और कह रहा 11 वर्ष को लिया था तो अभी जो रह गए 8 में थे, 8 वर्ष हो गए, 11 वर्ष को लिया था, 3 वर्ष अभी बच रहेगा, 3 वर्ष के लिए उसने 13% पे ली थी। देखिए 6 18% मिलेगी ब्याज, 9 पन्ना 45% ब्याज मिलेगी यहाँ से, 13 39 रुपये यहाँ से ब्याज में, सब जोड़ लो, ये भी होगी 9 और 5 14 हो गए, 14 और 8 है 22, हासिल 2, ये हो गए 7 8 और हासिल के 2 और 102 जो मूलधन होगा उसका 102% उसे ब्याज देनी होगी। और सवाल जो कह रहा है कुल मिलाकर उसे इतने रुपये भुगतान करने हैं, कुल मिलाकर ब्याज इतने रुपये देनी, यानी ब्याज यानी 102 की वैल्यू जो सीधी दे रखी है वो दे रखी है 8,160 रुपया, तो गुणा 100% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी बटे में 102, 8 से 8 बार कट जाएगी पूरी, तो आगे जी 8,000 रुपये की धनराशि थी वो, ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है, प्रश्न नंबर 50, 2 बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जाती हैं। बराबर राशियां दोनों, कह रहा दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4% में 960 रुपये जुड़ते हैं। अगर उसने, प्रश्न नंबर 50 है, अगर उसने पहली 7% पे दी हैं और 4 वर्ष को, तो 7 चौक 28% देना होगा जो मूलधन का होगा, 28% ब्याज देनी होगी सीधी सी, और 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए 5 चौक 20% देनी होगी, और कुल मिला के जो ब्याज देनी हुई ना दोनों पे वो देनी होगी 48% ब्याज, और 48% की ब्याज की वैल्यू को दे रखी है 9600 रुपये, 960 रुपये, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये 48 दूनी 96 रुपये में आ गया मूलधन, 2000 रुपये का मूलधन था, ये आंसर कहलाएगा। 51 और 51 कह रहा है यहाँ से, 51 कह रहा है जी कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधारण ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर है, ब्याज और दर दोनों बराबर है, यानी दर और समय दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होते हैं तो रूट में निकाल लो संख्या को, 1/16 गुणा 100 बराबर, ये बन गई 100/16 अंडर रूट में बराबर, ये तो हो गया 10 का वर्ग और ये हो गया 4 का, भाग कर दो, 2.5% की ब्याज थी, ये आंसर है। वर्ष भी पूछे वो, समय भी पूछे तो समय कितना है, समय भी 2.5 वर्ष होगा, दोनों यही होंगे, ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रखा दिया जाता है। यदि 3% अधिक होती तो 3% अधिक होती, 2 वर्ष में 3% अधिक देता हो, या मतलब है 6% अधिक ब्याज देता, और कह रहा अधिक ब्याज 6% की वैल्यू दे रखी है उसने, अधिक देने पर 300 रुपये अधिक मिल जाते उसे, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, मूलधन निकल गया यहाँ से 5, आंसर आ गया 5000 रुपये, तो मूलधन जो था वो 5000 रुपये था। 53 और 53 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन मिल गया यहाँ से, अनुपात मिश्र धन का अनुपात मिल गया, मूलधन तो है, मूलधन 10 रुपये है और मिश्र धन 12 रुपये है, 2 रुपये की ब्याज मिली गुणा 100 पर बटे मूलधन 10 रुपये था और समय था 5 वर्ष, 50 हो गए, 50 के 2 बार कटेगा, आंसर आएगा 2 दूनी 4%, ये आंसर क्या लगेगा। प्रश्न नंबर 54 करेंगे, और 54 में कह रहा है
कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। समान अवधि में 3 वर्ष में, तो हमने कहा 800 रुपये पे सीधी सी 3% ज़्यादा मिलेगी ब्याज, तो कितने रुपये मिल जाएंगे 3 साल में ज़्यादा। तो मिल जाएंगे 8 या 24, 24 या 72 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। 920 रुपये मिलने से 72 रुपये और मिल जाएंगे फालतू, और ये मिल जाएंगे 2 और ये 9 और ये 9, 992 रुपये मिलेंगे अब उसे। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 55। अब 55 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर निवेश करता है। 4 वर्ष के लिए उसने 12% पर निवेश कर दी। जो मूलधन का उसे देना पड़ेगा 1248 रुपये देने पड़ेगा, 48% मूलधन का ब्याज मिल जाएगा उसे। कह रहा था उतनी ही राशि, उतनी सेम राशि वह एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% पर देता है। 5 वर्ष के लिए 15% पर देता है। 15 पंजे 75 रुपये, 75% देने पड़ेंगे। यदि दोनों ब्याजों का अंतर, यदि दोनों, यहाँ पे तो मिलती है 48% और उस पर मिलती है 75%, दोनों ब्याजों का अंतर जो दे रखा है उसने, दोनों का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 27 बराबर कह रहा है वो कि 1350 रुपये है, तो गुणा 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। मूलधन 100% होता है कुल मिला के। 3 9 से काट दो, 9 3 27, 9 से काट दो, 9 1 9, यहाँ बचेंगे 4, 9 पन्ना 45, 3 से कट गए 3 पंजे 15। आंसर आएगा 5000 रुपये का मूलधन था वो। प्रश्न नंबर 56 करेंगे, और 56 में कह रहा है वो कि एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रण कितने रुपये है। एक राशि पर 2 वर्ष का जो मिश्र धन है 1 रुपये मान लो मूलधन सबसे अच्छा। 1 रुपये मूलधन, मिश्र धन 2 वर्ष में जो हो जाता है वो हो जाता है जी 720 रुपये। और कह रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए जोड़ दिया जाता है तो उसे इतने रुपये मिश्र धन मिलता है। अगले 5 वर्ष में जो हो जाता है वो हो जाता है 1020 रुपये। तो हमें पता पड़ा कि यहाँ से जो ब्याज मिल गई 5 साल में, जो ब्याज मिली है वो 5 साल में कितने रुपये ब्याज मिल गई, वो मिल गई 300 रुपये। 5 साल में 300 रुपये मिलेगी, तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी जी कितनी, वो ब्याज मिलेगी 5 6 30 60 रुपये। 2 साल पहले का निकालना है ऐसे मूलधन, 20 रुपये मूलधन मान लो, कुछ भी कर लो। तो 2 साल का मूलधन, क्योंकि 2 वर्ष है ना यहाँ से, और ये 2 वर्ष का मूलधन निकालेंगे तो 2 वर्ष का जो मिश्र धन आ जाएगा, सॉरी 2 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 120 रुपये। यहाँ से 120 रुपये घटा दो, तो 120 घटाएंगे तो 600 रुपये का मूलधन होगा। तो आंसर जो आ गया वो मूलधन मिल गया यहाँ से हमें कितना, 600 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है हमसे कि ए तथा बी ने क्रम से 3000 रुपये और 3200 रुपये एक ही ब्याज दर पर, समय ब्याज दर है जी, 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि बी ने ए से 3 रुपये अधिक करे हों तो यदि बी ने ए से 40 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3200 रुपये, एक तो 3000 रुपये लिए हैं उसने और एक लिए हैं 3200। दर बराबर है, समय दे रखा है, मुझे पता है इस पे ज़्यादा मिलेगी ब्याज, तो मैंने कहा इस 3200 पे ब्याज जो मिली वो मिली दर 8% से और गुणा। कह रहा 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और 2 जो 200 आ गई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ज़्यादा अधिक पे करे कितने कि 3000 रुपये से ज़्यादा मिल गए भाई उसे 8% के हिसाब से, और ये होगी 5/200 और रुपये ज़्यादा मिल गए 40 रुपये। यहाँ से सरल कर लो इसे। सरल करने पे जो बनेगी 2 0 से 2 0 कट गई, इस 2 0 से ये 2 0 कट गई, 2 से कट गई ये 15 बार, और 2 से कट गई ये 16 बार, 5 से 5 कट गई। यहाँ पे आ गई जी 6R में से माइनस, सॉरी 16 बार कट गई ना, 16R में से माइनस 15R हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे बच जाएंगे 40 के। तो R बराबर जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 40, सॉरी 5 से 5 कटी नहीं थी, 5 से 5 जो कॉमन आएगी, 5 से कट गई 5 8 40 बार, तो ये आ गया 40 8 बार। तो 8% जो मिलेगी वो 8% मिलेगी R। ये आंसर क्या है।
58 प्रश्न नंबर 58 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है जी कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की वार्ष प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है। क्या मतलब है, x² का मान बटे 2 आधी कर दीजिए मैंने इनका, और ये कह रहा है कि 8/25 है। ये चुना कर दो यहाँ से, तो x² का मान मिल गया 16/25। 16/25 इसका इसमें गुणा कर दो 100 की और निकाल दो इसका रूट, तो हो जाएगा 40 का बार ऊपर बन गया 5 के नीचे 5 8 40, 8% की दर मिल गई। आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज पर के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिलना चाहिए। मिश्र धन का मतलब है कि अगर एक ही राशि है उसने 2 वर्ष के लिए 5% पे दी, 5 दूनी 10 रुपये मिलेंगे उसे, और मिश्र धन हो जाएगा 110 रुपये। 100 रुपये मूलधन मान के 110 रुपये हुए, तो यहाँ से हो गया 110 ए को मिल गई, प्लस दूसरे का कह रहा है वो बी का हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 5% पे दिए, तो 3 वर्ष के लिए 5% पे देगा तो 1500 रुपये, 15% मूलधन पे देना होगा उसे, तो 115 रुपये ब्याज हो गए, तो ये 115 बी की। ऐसा ही तीसरा कह रहा है कि 4% के शब्द 5 5 24 120 रुपये देने होंगे उसे, मिलेंगे या ब्याज के देने होंगे या मिलेंगे अगर वो किसी और से करता है तो। सरल कर लो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ए, 5 से काट दो 23 बार 23 भी बराबर, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 सी। तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो ऐसे, और तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना आसान ना है, ये हो गया ऐसे। ये ले लिया मैंने एलसीएम 20 23 और गुणा में 24, या इससे ये कट गई, ये दोनों बची, तो ए की वैल्यू जो मिल जाएगी वो जाएगी 23 गुणा में 24, बी की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी, बी से बी वाली कट गई, यहाँ बची 22, अनुपात बना रहे हैं 22 गुणा में 24, और सी की वैल्यू जो बच गई 24 से 24 कट जाएगी, ये दोनों बच जाएंगी, ये बची 22 गुणा में 23। गुणा कर लो इसकी आपस में सबकी, ए बी सी का अनुपात है, ये ए बी सी का अनुपात है। गुणा करोगे तो यहाँ से कर लेंगे 24 की गुणा जो करनी है वो 23 में करनी है, 4 3 12 का 2 हाथ से लगे, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा 24 दूनी 48 होते हैं, 2 9 दूनी 18 7 17 का 7 और ये 5, ये मिलेगा 572 अनुपात। दूसरी गुणा कर लो 24 गुणा 22, 24 गुणा 22 करोगे तो 24 दूनी 48 और ये हो गया 48 48, 8 12 का 2 और ये 5, 528 रुपये यहाँ से हो गए अनुपात। तीसरे की गुणा कर लो 23 गुणा 24, तो 23 में जो गुणा करनी है वो 24 करनी है, 23 गुणा 22 की, ये हो गया 23 दूनी 46 और ये हो गया 46, 6 10 की 0 और ये हो गया 5, 506 रुपये। और तीनों का मूल योग जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 7,930 रुपये दे रखा है। सब जोड़ लो, सब जोड़ने पर हो जाए, ये जोड़ दिया मैंने, सब जोड़ लिया, और ये बराबर जो दे रखा है वो 7 9 3 0 के है। तो वो कह रहा है कि ए ने कितनी राशि का ऋण लिया था, तो ए ने कितनी का लिया था 572, डिवाइड कर दो 1006 थे, तो ये कट जाएगा इसके, सरल करने पर आ जाएगा 2,760 रुपये का ऋण लिया था, ये आंसर बन जाएगा। आगे कर लो, प्रश्न नंबर 60 पे आ गए हम, और प्रश्न नंबर 60 कह रहा है यहाँ से कि वह मूल राशि बताओ जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये मिले। 1 रुपये ब्याज लेनी है, गुणा 100 पे बटे 5% की दर है और प्रतिदिन
एक दिन में हमें 1/365 दिन बटे 365 ऊपर चले जाएंगे, ये आ जाएंगे 365, 5 से कट गई 73 बार, और ये हो गया जी 7300 रुपये का ऋण। मूलधन मिल गया 7300 रुपये, ये आंसर कहलाएगा। 61 कह रहा है कि मित्तल अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा कराना चाहते थे। यदि उनकी मासिक आय हो तो डाक और बैंक में उनकी जमा की गई राशि में अंतर बताना। 61वां है, तो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए, अगर वो 3 लाख रुपए माना कि सब के सब उन्होंने 10% पे दे दिए, तो यहाँ से ब्याज मिल जाती उन्हें। 3 लाख रुपए ने 10% के ब्याज पे देते, तो यहाँ से उन्हें 30,000 रुपये की ब्याज मिल जाती। यदि सभी के सभी उन्होंने 6% पे दिए होते 3 लाख, तो उन्हें 18,000 रुपये मिल जाते ब्याज के रूप में। एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या बनी, वो कह रहे हैं कंडीशन ये बनी कि उनकी मासिक आय जो है वो 2,000 रुपये है। मासिक आय 2,000 रुपये का मतलब है 1 महीना की 2,000 है, तो मैंने निकाली 12 महीना की सालाना पे 12 दूनी 24,000 रुपये मिल गई सालाना की। एलिगेशन लगाया तो यहाँ से हम कटेंगे तो ये बचेंगे 6,000 रुपये, 6,000, और यहाँ से ये कटेंगे तो यहाँ भी 6,000 बचे। हमने काटा ये अनुपात, तो राशि से दोनों का अंतर जो अंतर मिला वो अंतर कितना मिला, 0 रुपये। कोई अंतर ना था, मतलब 50,000 की दोनों की राशि उन्होंने बराबर दी थी दोनों। सवाल नंबर 62 कर रहे हैं। सवाल नंबर 62 कह रहा है यहाँ से कि 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपये हैं जी, और 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यास राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर दिया जाता है। 6% प्रति वर्ष पर निवेश किया जाता है, और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति माह अंत में 2500 रुपये पैसे दिए जाते हैं। न्याय का खर्च 3 रुपये प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो इस समय वो 12 साल का और 18 वर्ष की आयु में देने उसे, तभी 6 साल देने हैं, 6 साल बचे, 6 साल के ऊपर ब्याज मिल जाएगी इसे, तो इन्हें मिल जाएंगे 36,000 रुपये ब्याज मिलेगी। यहाँ से 1 लाख की राशि ये थी, 36,000 यहाँ से मिल गई, तो 1,36,000 रुपये की उसके पास कुल मिश्रधन। अब देखो सवाल में था एक लड़का 12 साल का है और 1 लाख रुपए की संपत्ति है मानो उसके पास, और वो कह रहा है कि वो 6% की साधारण ब्याज पे दे देता है। 18 वर्ष की आयु होने पर 6 वर्ष अभी बकाया है उसके 12 साल में, तो 6 वर्ष में ब्याज मिलेगी, और ब्याज मिलने के बाद 36,000 रुपये ब्याज मिल गई, तो 1,36,000 रुपये आ गए। वो कह रहा है कि उसके प्रति वर्ष के अंत में उसे इतने रुपये दिए जाते हैं। जेब खर्च के लिए उसे 2,500 रुपये दिए जाते हैं। जेब खर्च के लिए 2,500 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो अभी 12 साल का है, 18 साल होने में 6 साल लगेंगे उसे, 6 साल 25 छिक्के 150, ये आ गया जी 25 छिक्के 150, ये आ गई जी कितने, 15,000 रुपये दिए जाएंगे उसे हैं। 1,500 रुपये रोज दे जाते हैं, 15,000 रुपये दिए जाएंगे फिर उसे। और कह रहा है कि न्यास का खर्च, यानी कि जहाँ वो रहता है उसका जो खर्च है वो 500 रुपये प्रति साल है। तो 6 साल में उसे 6 पन्ना 30, 3,000 रुपये और देने, तो कुल मिला के उसे खर्चा जो आ जाता है 6 साल में जो खर्चा है वो 18,000 रुपये आ गया खर्चा। 1,36,000 रुपये सब थे उसके पास, और 18,000 रुपये उसने खर्च कर दिया अपने 6 साल में, रहने का, खाने का, जैसा भी हो। अभी भी उसके पास जो 18 साल का हो जाएगा तो उसे मिलेंगे 1,36,000 में से 18,000 घटा दोगे तो बचेंगे 1,18,000 रुपये, अभी भी उसको अपनी 18 साल की उम्र आने पर मिल जाएंगे। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है
कि यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% से घटकर 3.5 रह जाती है तो कितनी परसेंट घट गई, तो 1.5% घट गई हो जाती है। तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में जो कमी आ जाती है 1.5% में अंतर आने से 105 रुपये उसे कम मिलते हैं। तो बताओ कि बैंक में कितने रुपये जमा किए थे। तो बैंक में जो जमा किए थे कह रहा है यहाँ से कि 5% से 3.5% पर जाती है तो घट गई 1.5% घट गई यहाँ से, और 1.5% घटने से 105 रुपये का डिफरेंस आया। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दो 105 पॉइंट से 0 पर चलेगी 15 7 105। तो आंसर आ गया 7,000 रुपये की मूलधन था उसका, ये आंसर कहलाएगा। अगला सवाल कर लो यहाँ से। और अगला सवाल कह रहा है जी, और प्रश्न नंबर आ गए हम 64 पर। और 64 में कह रहा है यहाँ से कि एक व्यक्ति 16,000 रुपये कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है। 16,000 रुपये की किसी आदमी ने टीवी खरीदी और 4,000 रुपये उसने तुरंत के तुरंत दे दिए। तो अभी भी जो बच रहे को 12,000 रुपये बच रहे, इसने 12,000 रुपये देने बताया है अभी टीवी वाले को, वह तुरंत दे देता है। और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% देना है। इस 12,000 रुपये उसे 12% के हिसाब से 15 माह में जो ब्याज निकाल लो कितने रुपये ब्याज देने होंगे इसे, 15 महाई इसे बदल लो सालाना। काट दो, 12 से 12 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 15 गुणा कर दो हमें, 15 में दहाई पहले 10 गुणा कर लो, 15 गुणा पहले 10 में कर दो, 15 दहाई 150 हो गई, और 150 में अब 2 और बच रहे भी, 2 गुणा करो, 15 दूनी 30 160 180 हो गई है ना। और ये 0, 1,800 रुपये देने पड़ेंगे ब्याज। और वो कह रहा है कि वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है, टीवी के लिए कितनी करता है कुल, तो 16,000 रुपये की टीवी थी कुल, यहाँ से पता पड़ा 12,000 कितने रुपये अदा करता है, और यहाँ से पता पड़ा कि इतने रुपये ब्याज देने होंगे उसे। तो ब्याज कितने रुपये देने हैं, 16,000 रुपये उसने दे दिए, फिर कितने रुपये 16,000 तो दिए थे उसने पूरे देने थे, और प्लस 118 रुपये और देने हैं उसे ब्याज के रूप में जो मिले हैं उसे देने पड़े। फिर 2 0 8 और ये 17,800 रुपये ब्याज नहीं सॉरी 17,800 रुपये देने पड़े उसे टीवी के लिए। एक 1,800 रुपये की ब्याज मिली थी ना। 65 में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये है, इस ब्याज की दर याद करनी है। साधारण वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज मिल गया 240 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 3 8 24 80, तो हमें लिखाना है 2 वर्ष का 160 रुपये मिल गए। और कह रहा है कि ये तो SI सिंपल इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है, वो कह रहा है कि 170 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हमें यहाँ से मिल गई ब्याज मिल गई 10 रुपये, डिफरेंस लेके गुणा 100 पे साधारण ब्याज पे निकाल दो इसे। बट मूलधन जो लेना है वो ध्यान करो 1 वर्ष का लेना है साधारण ब्याज का, और मूलधन है 1 वर्ष का। और वो कह रहा कितना जी, समय जो था वो समय 1 वर्ष का था, मैंने कहा 1 वर्ष का लिया 1 वर्ष का है। तो हमने काट दी 0 से 0 काट दी, 4 से काट दी 2 बार, 4 से कट गई 25 बार, 25/2 का मतलब है 12.5%, 12 से ही 1/2% की दर थी उसकी। प्रश्न नंबर 66 कर लो। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है यहाँ से 65 के बाद 66 आ गए। कह रहा एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5 वर्ष के साधारण ब्याज पर 8% के ब्याज पर तलब हो जाती है, यानी 5% पर कोई राशि जो हो जाती है वो 22 ये रुपये हो जाती है, 2200 रुपये। और कह रहा 8% पर वही राशि जो है वो हो जाती है 2320 रुपये। तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि 3% अधिक होने पर कितने रुपये अधिक मिल गए, 2 0 और 120 रुपये। तो मैं कह रहा हूँ 3% बराबर इतने के, तो हम 5% की वैल्यू निकाल के यहाँ से कटा देंगे, मूलधन मिल जाएगा। तो सीधी 5% की वैल्यू जो मिल जाएगी यहाँ से मिल जाएगी 3 नीचे 3 चौक 12 4 0 4 5 20, 5% की वैल्यू मिल गई 200 रुपये। तो मूलधन जो मिला हमें यहाँ से मूलधन मिल गया कि 2200 रुपये माइनस के 200 रुपये,
बराबर कितना मिल गया 2000 रुपये मूलधन मिल गया। 2000 रुपये मूलधन गया तो ब्याज का निकालना हमें यहाँ से। वो कह रहा है समय निकाली, तो समय बराबर आ जाएगा यहाँ से 200 रुपये ब्याज मिले गुणा 100 मिले बटे मूलधन आ गया हमारा 2000 रुपये गुणा और दो, ये जो निकाली हमने ये काय पे निकाली थी, ये 5% की वैल्यू थी तो हमने 5 यहाँ रख दिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये 2 से कट गई ये 10 बार और 5 से कट गई ये 2 बार, तो समय जो आ गया 2 बार से गया। ये आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 67 कर लो। प्रश्न नंबर 67 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक साहूकार दर 10% प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है? देखो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो 1/10 बनती है, यानी 10 रुपये ब्याज से 10 रुपये ब्याज थे वो 9 रुपये 10 रुपये प्राप्त करता है, 9 रुपये दे रहा था किसी को, 10 रुपये ब्याज करता है। तो हमें पता पड़ी कितने रुपये अधिक कर रहा है वो, 1 रुपये ब्याज ले रहा है, वहाँ से 9 से गुणा 100 कर दो या 1/9 की फ्रैक्शन में डालो, 11 से ही 1/9% अग्रिम रूप से वो ब्याज लेता है। 67 के बाद 68 आ गए। क्वेश्चन नंबर 68 कर लो। वह क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है हमसे कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो फॉर्मूला होता था गुना -1, 2 गुना में से 1 कर दो कम, 1 बटे कितने दिन में 7 वर्ष में बराबर। और कह रहा उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाए। 4 गुना में से 1 कम करो, 3 बटे मानो x साल में, कैंची गुना कर दो, x बराबर आएगी 7 या 21 वर्ष में। ये आंसर कहलाएगा। 69 कर लो। और 69 कह रहा है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है? 1 रुपये ब्याज है जी गुणा 100 पे बटे रुपया में है, 1 पैसा ब्याज है, 1 पैसा ब्याज है। जब पैसा है तो 1 रुपये पे तो ये भी पैसा बनाने पड़ेंगे। ये 1 रुपया को बना लिया मैंने पैसे, 1 रुपये मूलधन को पैसे बना लिया। और वो कह रहा था 1 माह का 12 ऊपर पलट जाएगी, 100 से 100 कट गई, आंसर आएगा 12%। ये आंसर कहलाएगा। 70वां सवाल कर रहे हैं। 70वां सवाल कह रहा है यहाँ से कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 5000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक ही दर पर उधार देता है। एक ही दर पर देता है। 4000 रुपये दिए उसने, 400 रुपये दिए 3% पर, 8 समान लीजिए बटे 100, 100 से 100 4 3 12, यहाँ से मिल जाएंगे 12,000 के 12% की आर से उसे पैसे मिलेंगे मूलधन पर। और कह रहा है कि 5000 रुपये दिए उसने 4 वर्ष को, समय 8% फिर भी वही है 100, 100 से 100 5 चौक 20, 20,000 यहाँ से मिलेंगे मूलधन की पर। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो कुल मिलाकर कितने प्राप्त हो रहा हमारे यहाँ से, कुल मिलाकर कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से, ये होगा 2 और ये होगा 3, 32 आर बराबर कह रहा है वो 160 के है। तो आर की वैल्यू निकाल लो, 160 बटे 32, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 से काट दो, 8 में 16 0, 4 से काट दो, 4 पन्ना 20, तर्ज मिल गई 5% की मिल गई और ये आंसर कहलाएगा।